वाल्मीकि रामायण में हम लोग बालकांड में 45वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। यहाँ भी कथा कहानी ही चल रही है, लेकिन अब हम लोग इसको थोड़ा संक्षेप में बतलाते हैं कि यहाँ कहते हैं कि समुद्र मंथन के बारे में। समुद्र मंथन की कहानी आप लोग सभी जानते हैं और बहुत प्रसिद्ध कहानी है, विदेशों में भी बहुत प्रचलित है, जिसमें कहते हैं कि असुर दैत्यगण, उसमें दैत्य कहा जाता था, और देवतागण, दैत्य और देवता। हम लोगों ने पहले एक दो बार आलोचना की है, बहुत संक्षेप में बतलाते हैं कि कहते हैं सृष्टि के समय ब्रह्मा ने जब सृष्टि शुरू की तो उसमें उन्होंने कुछ प्रजापति की रचना की थी जो संतान को जन्म देंगे और संसार में जनसंख्या बढ़ेगी। तो कश्यप मुनि थे, उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, उसमें दो बहुत प्रमुख थी, दिति और अदिति। तो दिति के जो संतान हुई वे दैत्य कहलाए और अदिति के संतान आदित्य कहलाए। आदित्य ही बाद में देवता हुए और दैत्य लोग असुर हो गए। तो हम लोग जब देवता और असुर कहते हैं तो अदिति और दिति की संतान है। इसमें अगर वाल्मीकि रामायण एक इतिहास पुराण परंपरा में है, लेकिन अगर आप उपनिषद परंपरा में चले जाएं तो अदिति का अर्थ होता है प्राण, एनर्जी। तो कहते हैं कि वो जो अदिति जो है सब देवताओं की मां है, क्योंकि देवताओं की भी सृष्टि ऊर्जा से हुई है, एनर्जी से हुई है। और फिर देवता और असुर कैसे बदल गए उसकी कहानी यहां पर आती है। तो कहना बहुत मुश्किल है कि यह जो कहानी है इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक तत्व है या नहीं है, क्योंकि आचार्य शंकर छांदोग्य उपनिषद में अपना भाष्य लिखते हुए कहते हैं कि जो लोग आत्म तत्व पर, आत्म शक्ति पर अधिक बल देते हैं, यानी आध्यात्मिक हैं स्वभाव से, ये लोग सुर हैं। और जो लोग प्राण, मन और इंद्रिय इस पर अधिक जोर देते हैं, ये असुर हैं। असुर कहते हैं, असुर शब्द असु से बना है। असु, असु का अर्थ होता है प्राण, शक्ति, यानी जो मन और इंद्रिय और शरीर इस शक्ति पर अधिक भरोसा करते हैं, ये असुर कहलाए। जो ऐसा नहीं थे वे सुर कहलाए। साथ में सुर और असुर के ना बहुत सारे अर्थ आते हैं, और एक आता है जैसे ईशावास्योपनिषद में आता है असूर्या नाम ते लोका। तो उसमें कहते हैं कि असूर्य, जहां अंधकार है उसे वहां पर जो रहते हैं वो असुर हैं। तो कहते हैं कि असुर जहां पर है उसका अर्थ हुआ वहां पर आत्मज्ञान का आलोक नहीं है। लेकिन उस पर फिर आचार्य शंकर जोड़ते हैं उस अर्थ में देवता लोग भी असुर हैं, क्योंकि देवताओं में भी आत्मज्ञान नहीं है। यहां पर अभी हम लोग समुद्र मंथन पढ़ेंगे, यहां पर सुर और असुर, इसकी परिभाषा फिर बदल जाएगी। अभी हम लोग देखेंगे, कहेंगे जो वो जब अमृत निकला तो वह सुरापान जिन्होंने किया वो हो गए सुर, और जिन्होंने नहीं किया वो हो गए असुर। तो सुर और असुर को लेकर के बहुत सारे अर्थ हैं, अलग अलग विवादित। हम लोग जिस समय जो शास्त्र पढ़ेंगे वहां पर जैसी व्याख्या है बिल्कुल उसके अनुसार चलेंगे, क्योंकि ये सब इतिहास पुराण परंपरा में है। इतिहास पुराण परंपरा का अर्थ है साधारण जन तक एक आध्यात्मिक तत्व पहुंचाने के लिए एक कहानी का सहारा लेना। तो इसमें कहानी महत्वपूर्ण नहीं होती है, महत्वपूर्ण होता है तत्व। तो यहां पर दिखाएंगे कि देवता लोग क्यों श्रेष्ठ हो गए दैत्य लोगों से, असुर लोगों से क्यों उन लोगों से अधिक अच्छा हो गए, कहानी यह है। तो यहां पर कहते हैं विश्वामित्र कहानी सुनाना शुरू करते हैं कि यहां पर कहते हैं
पूर्वम कृत युगे राम द्वितीय पुत्रा महाबला। द्वितीय के पुत्र थे जो बहुत ही शक्तिशाली थे। द्वितीय हमने बतलाया उनके पुत्र दैत्य कहलाए। उस समय तक असुर शब्द नहीं था। और उधर अदितेश महाभागा, अदिति के जो संतान थे वे भी बहुत शक्तिशाली थे। तो कहते हैं पूर्वम कृत युगे राम द्वितीय पुत्र महाबला। ये सब थे कृत युग, कृत सत्य युग में। तब उन लोगों ने क्या किया कि हम लोग अजर अमर कैसे हो जाएं। अभी देखते हैं, अभी भी हम लोग प्राय चाहते हैं कि हमारी जिंदगी थोड़ी लंबी कैसी हो जाए। बूढ़ा हो गया है, सबको पता है मरने वाला है, ले जाकर के वेंटिलेटर में डाल देते हैं। हमने एक पढ़ा था, कहते हैं कि अमेरिका में पूरे देश में जो उन लोगों का मेडिकल एक्सपेंस है, दवा दारू अस्पताल पर जो खर्च है, कहते हैं 90% का जो उसमें जो खर्च है, मान लीजिए 100 रुपया खर्च हो तो 90 रुपया बोलता है व्यक्ति के अंतिम 6 महीने पर खर्च होता है। यानी अगर उनका अंतिम 6 महीना अगर आप छोड़ दें कि भाई ये जाने वाले हैं, इनको गंगा जल और तुलसी पत्ता खिला दीजिए, तो 90% उसका खर्च कम जाएगा। 100 रुपये से सीधे 10 पे आ जाएगा। तो 100 और 10 की बात नहीं है ना, बात तो हजारों करोड़ की है। जब वो हजारों करोड़ को जब आप लगाते हैं तब देखते हैं कि उसमें जो अंतिम 6 महीने उसको जिंदा रखने के लिए जो व्यवस्था की जाती है, उसमें 10 देश का पूरे साल का खर्च निकल जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसे ही क्या करेंगे, कहीं पर हम लोग जुड़े हुए रहते हैं और कहते हैं कि अपने माँ पिताजी को कैसे हम कष्ट भोगने दें। अरे भाई वो तो हो गया, उनकी कहानी खत्म हो गई, अच्छा बुरा जो करना था सब हो गया। लेकिन नहीं, जिंदा रहना है। अरे जिंदा रह भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे, और उसमें जितना उनका जमा पूंजी जो है सब खत्म। तो ये अजर अमर, मुझे और जिंदा रहना है, मुझे और जिंदा रहना है। आप लोग जिन्होंने कठोपनिषद पढ़ी होगी, उसमें यमराज नचिकेता को वर देते हैं कि तुम जितना दिन जीना चाहो उतने दिन जीने का मैं तुम्हें वर देता हूं। नचिकेता अति दीर्घे जीविते कोरमेत, अविवेकी छोड़कर, जो अविवेकी है, जिसे बुद्धि नहीं है, उसे छोड़कर कौन अधिक दिन जीना चाहेगा। आप सोचिए, उपनिषद में जो आज से 6000-7000 साल पहले जिसकी रचना हुई है, उस समय ऋषिगण यह बात बोले हैं कि अधिक दिन कौन जीना चाहता है, अविवेकी जिसे बुद्धि नहीं है। लेकिन यह समस्या योग में से अभिनिवेश कहते हैं। अभिनिवेश का अर्थ होता है जीवित रहने की इच्छा, अपने शरीर के प्रति मोह। हम चाहते हैं कि हम जीवित रहें। तो दैत्य और देवता दोनों की इच्छा हुई कि हम लोग अजर अमर कैसे बने। तो उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि अगर हम लोग क्षीर मंथन करें, क्षीर सागर, तो उसमें हम लोग अमृतमय रस प्राप्त करेंगे। देखिए, बहुत मुझे कहानी इतनी सुंदर लगती है। समुद्र मंथन, समुद्र मंथन असल में बहुत सुंदर कहानी है। आप लोग जो लोग गांव में रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा पहले के दिनों में दही की मथानी आती थी, और दही को जब मथते थे ना, अब तो सेंट्रीफ्यूगल मशीन आ गया है, तो उसमें से मक्खन निकलता था, जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन का एक अभिन्न अंग है और भागवत में बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है। तो उस मक्खन से फिर घी बनता था। दूध को दही बनाया, मथानी से उसको मथा, और उससे उसका रस घी निकल आया। और इसमें अपने वेद में कहा गया आयुर्वै घृतम, घृ जो है आयु है, घी दूध का रस है, आयु है। अब यहां दूध बन गया क्षीर सागर। दूध होने क्षीर होता है ना, बन गया क्षीर सागर। तो दूध से अगर एक रस निकल सकता है तो क्षीर सागर से रस क्यों नहीं निकलेगा। बहुत साधारण चीज है, और बन गई वहां से नई कहानी। तो क्षीर सागर का मंथन तो आदमी लोग कर नहीं सकेंगे,
उसके लिए तो सुपर पावर चाहिए देवता और दैत्यगण। अब क्षीर सागर जो है यह कोई साधारण सागर तो है नहीं। मथानी कैसे बनेंगे? तो उसके लिए चाहिए मंदराचल, मंदार पर्वत। और मंदार पर्वत बहुत जगह भारतवर्ष में ना पहाड़ का नाम मंदार पर्वत है। तो मंदार पर्वत ले लेने से उसको मथाने के लिए एक रस्सी भी तो चाहिए। बोलते हैं वासुकी नाग, नागों के अग्रणी है वासुकी। इसे कहते हैं मिथोलॉजी। बचपन में किसी बालक ने देखा होगा कि मां कैसे दूध से घी बनाती है। जब बड़े होकर के वो ऋषि बन गए और ध्यान की गहराई में तत्व को जब देना चाहे हमारे सामने, तो दूध की मथानी बनकर के चली गई समुद्र मंथन पर। और समुद्र मंथन पर जब चला गया उसके बाद तो बस अपनी एक ऐसी चीज दे दी जिसको आप बढ़ाते बढ़ाते जहां तक बढ़ाना चाहें बढ़ जाएंगे। हम लोग जब भागवत में पढ़ते हैं समुद्र मंथन, यही कहानी भागवत में भी आती है। वहां पर तो और भी बहुत कुछ आता है, उच्चे श्रवा, ऐरावत, सब कुछ, लक्ष्मी। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है। तब है क्या कि देवता और दैत्य उतर पड़े। कहते हैं कि एक 1000 वर्ष तक उसको मथते रहे। आप लोगों ने अगर देखा होगा ना, मथानी काफी उसको करना पड़ता है, तब जाकर के उसमें से मक्खन निकलता है। 1000 साल, 1000 साल कहते हैं कि जब हमारे पुराने शास्त्रों में 1000 आता है ना, उसका अर्थ होता है काफी दिन। और बोलते हैं कि वो जो वासुकी नाग है ना, वह उसके बहुत सारे मुंह हैं, सब में से विष निकलना शुरू हो गया। मेहनत पड़ रही थी ना, तो गुस्से में विष निकला जा रहा है। तो कहते हैं कि वो सब मिलकर के अंत में हलाहल विष। और समुद्र मंथन की कहानी में दूसरी जगह है कि जब मंथन करना शुरू किया तो पहले हलाहल नाम का विष निकला। इसको बहुत समय लोग कहते हैं कि ध्यान के साथ इसको जोड़ते हैं। कहते हैं जब ध्यान किया जाता है तो ध्यान भी एक समुद्र मंथन के समान है, जहां मन आपका समुद्र है और जिस चीज को केंद्र कर आप ध्यान कर रहे हैं वह मथानी बन जाती है। और जब उसको आप मथना शुरू करते हैं तो पहले विष ही विष निकलता है। जो लोग ध्यान करते हैं ना, उनसे करेंगे, शुरू में विचित्र विचित्र सब विचार आने शुरू होते हैं, विचित्र सब आना शुरू होता है। उसका धीरे 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 योग शक्ति आनी शुरू होती है और अंत में अमृत, आत्मज्ञान। लोग व्याख्या अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे हम लोग ऐसा ही करते हैं। तो कहते हैं कि वह जो वासुकी के मुंह से जो निकला और बाद में आता है कि समुद्र से निकला, तो वह जो विष ऊपर आना शुरू हुआ तो देवता लोग घबरा गए कि तो पूरा विश्व जल जाएगा। कहां तो अमृत निकालने गए तो सब समान। तो वो लोग अतदेवा महादेवम शंकरम शरणार्थिनः। हम लोगों ने पहले आपको बतलाया था कि कैसे वह इलाका छपरा के आसपास महादेव जी के साथ जोड़ा गया। तो एक के बाद एक बहुत कुछ हुआ। महादेव आई, फिर पार्वती और गंगा अवतरण, और वहां से अंतिम वर्णन यहां पर आ रहा है, समुद्र मंथन, शिव की स्तुति। तो बोलते हैं जब शिव प्रकट हुए और उसी समय हरि भी आ गए। बहुत समय लोग कहते हैं कि प्रक्षिप्त भी हो सकता है, जो शिव के भक्त हैं दक्षिण भारत में या कहीं, उन लोगों ने अपनी तरफ से कहीं पर इसको जोड़ा होगा। खैर, हम लोग उससे क्या मतलब है। तो श्री हरि कहते हैं वाचेनम स्मितम कृत्वा रुद्रम शूलधरम हरि। कहते हैं कि हे शिव, देवताओं में आप सबसे बड़े हैं, बड़े को ही अग्रभाग मिलता है। नहीं, घर में अगर कोई वस्तु आती है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ बेलूर मठ में हैं, बड़े लोग जो सीनियर्स हैं,
तो कुछ भी होगा तो पहले बड़े को दिया जाता है। देवता लोग भी ना शरारती हुआ करते थे, माने सेंस ऑफ ह्यूमर है, मजाक है, क्या अग्रभाग है। घर में शादी भी पहले बड़े की होती है, तो जो वस्तु सबसे पहले आई वो आपका है, तो बोलते हैं कि आप इसे ग्रहण कीजिए। नहीं, लेकिन बाद में ये जो ह्यूमर सब चला जाता है, इसमें जो एक हास्य है, क्योंकि जो कवि लोग रचना करते हैं उनमें एक हास्य रहता है। बाद में हो गया कि कहते हैं कि वह लालल शिव के अलावा किसी में धारण करने की शक्ति नहीं थी, तो बोलते हैं अग्र पूजा के रूप में आप इसे ग्रहण करें। कहीं भी होती है अग्र पूजा, पहली पूजा आपकी की जा रही है क्योंकि आप सबसे बड़े हैं। तो कहते हैं ये बोल करके विष्णु वहां से अंतर्धान हो गए, और जो है शिव मुस्कुरा करके समझ गए कि ये लोग शरारत कर रहे हैं, उन्होंने उसे अपने गले में धारण कर लिया, जहां से उनका नाम हो गया नीलकंठ। तो यह जो है नीलकंठ, इसमें समुद्र मंथन हुआ, पहले हलाल निकला और उसे शिव ने धारण किया। ये जहां भी आप पढ़ेंगे समुद्र मंथन को, ये 3 बातें रहेंगी, और बाकी वर्णन थोड़ा बहुत इधर उधर बदल सकता है। कभी समुद्र मंथन बोलेंगे, क्षीर सागर मंथन बोलेंगे, हाँ मंदराचल नाम भी वही रहता है और वासुकी भी वही रहता है। तो बोलते हैं यहां पर कि जिसे मथना शुरू किया, आप लोगों ने पता नहीं कभी देखा है कि नहीं, हम लोग बचपन में देखे हुए हैं, जैसे आप मथना शुरू करेंगे ना तो मथानी धीरे 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 नीचे बैठ जाती है। जो जिन्होंने भी ये रचना की है, यह उन्होंने देखा था बहुत अच्छे से। तो जब वो नीचे बैठने लगते तो फिर रस्सी को नीचे करके फिर से घिसना शुरू करते हैं उसको। तो बोलते हैं कि वो पूरा पर्वत जो है धीरे धीरे नीचे चला जा रहा है। तब वो फिर देवता लोग भगवान विष्णु को बोलते हैं कुछ कीजिए, ये नीचे चला गया तो हम लोग मतेंगे किस चीज से। तो कहते हैं भगवान तब कच्छप बनकर, कूर्म अवतार है ना, बहुत प्रसिद्ध कूर्म अवतार, बन करके वो नीचे चले गए और अपनी पीठ पर उन्होंने उसको धारण कर लिया। तब उसके हिलने का सवाल नहीं उठता है। सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो आता है दूध के लिए, वे सब उसी सिद्धांत पर बने रहते हैं। नीचे से उसे पकड़ा जाता है या ऊपर से उसको लटका हुआ रहता है जिससे कि वो नीचे नहीं चला जाए। भागवत आदि में इस कथा को और विस्तार में कहा गया है, जहां पर कि वासुकी के मुंह से निकला हुआ विष जो है उसमें गर्मी हो रही है। तो उसमें बहुत सुंदर है कि जब देवता लोग और दैत्य लोग कहते हैं कौन किधर पकड़ेगा, तो दैत्य लोग कहते हैं पूंछ गंदी चीज है, मलमूत्र विसर्जन वहां से होता है, हम लोग नहीं छुएंगे उसे। तो देवता लोग तो यही चाहते थे, तो देवता लोग पूंछ पकड़ लिए और दैत्य लोग जाकर के सर पकड़े। तो उसके मुंह से जो विष निकल रहा था ना, तो उसमें दैत्य लोग ऐसे ही थके चले जा रहे थे, तो उनकी शक्ति बाद में ऐसे ही कम हो गई। और कहते हैं भगवान हरि एक तरफ वो कूर्म अवतार बने हुए हैं, कूर्म अवतार बनकर उसको धारण किए हुए हैं, साथ में देवताओं के साथ लग करके खींच रहे हैं रस्सी, और साथ में देवता लोगों को अधिक श्रम नहीं हो जाए इसीलिए ऊपर से बारिश भी कर रहे हैं बादल बनके। ये आप लोग सुने होंगे, बहुत प्रचलित है हिंदी क्षेत्र में, जो राम दशरथ का बेटा वही राम घट घट में लेटा। यह एक सत्य है। अवतार हम लोग जिसे देखते हैं, अवतार को जब हम लोग देखते हैं कि वो इनकी संतान है, ये है वो है, वही है जो कि सर्वव्यापी है। और सर्वव्यापी भाव को दिखाते हैं कि कूर्म अवतार बनकर पर्वत को धारण किए हुए हैं। ये मैं भागवत से बोल रहा हूं, यहां से नहीं। तो कहते हैं कि यहां पर भगवान ने क्या किया, पर्वत को धारण कर समुद्र में सो गए। एक जो कूर्म अवतार है उसकी पीठ पर वो मंथन हो रहा है, उस तरह से उनको पता तक नहीं चला। भगवान इतने विशाल हैं, इतने शक्तिमान हैं
कि उनको पता तक नहीं चला कि मेरी पीठ पर एक पूरा पर्वत रखा हुआ और उसे मथा जा रहा है। बाद में कहते हैं कि उन्हें लगा कि अरे कोई उनकी पीठ को खुजला रहा है करके शक्ति दिखाते हैं इस तरह से। और कहते हैं कि अंत में 1000 साल बीत जाने के बाद अंदर से धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, उनके हाथ में कमंडलू था और ये थे धन्वंतरी। कहते हैं साथ में समुद्र से बहुत सारी अप्सराएं निकली। तो कहते हैं चूंकि अपसु निर्मथनादेव रसात तस्माद वरस्त्रिय। अप का अर्थ होता है पानी, और पानी के रस से वो लोग निकले थे सार। सार अप्सरा इसलिए कहलाई। तो अप्सरा क्यों नाम हुआ? क्योंकि कहते हैं कि जब वो मंथन किया तो उसमें जल के रस से उनका निर्माण हुआ था, तो वो इतनी सुंदर है। तो बाद में जो कहानी सब आती है उसके अनुसार दैत्य और देवता लोग में लगा कौन क्या लेगा, तो दैत्य लोग को कोई मन नहीं था कि इन सब चीजों में मन दे, उनको मन था कि अमृत पर हम दृष्टि रखेंगे। इसलिए अप्सरा को भी देवताओं ने ही ग्रहण किया। तो कहते हैं कि इन अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी। वो शून्य ऐसे ही लगा दिया करते थे। तो खैर, तो कहते हैं कि समस्त देवता दानव कोई भी उन्हें पत्नी के रूप में नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो लोग थे एक साथ। इसीलिए उसे सामान्य बना दिया गया। सामान्य का अर्थ होता है कि ये सबके लिए है उपलब्ध। भारत में यह बहुत पुरानी प्रथा है, जिसे बाद में हम लोग जैसे नगर वधू के रूप में जानते हैं। कुछ कहा जाता था कि ये तो किसी के साथ नहीं होगी, ये नगर वधू सबकी सामान्य है। अब उसकी जैसी मर्जी वो लोग रहेंगे। और अप्सरा लोग देवताओं की सेवा में रहती हैं। और अप्सरा में आप लोग सुने होंगे बहुत प्रसिद्ध सवैरंभा, मेनका आदि, जो इतनी सुंदर है कि किसी व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं है कि उन अप्सराओं की कामना कर सके, मेनका आदि। और अंत में बोलते हैं वरुण की कन्या वारुणी, वो थी सुरा की अभिमानिनी देवी। वारुणी का अर्थ होता है सुरा, क्योंकि वो निकला है समुद्र से। तो कहते हैं कि अपने लिए वह उत्तम पुरुष की खोज करने लगी। ये कहानी हम लोग जो प्रचलित कहानी है भागवत में, उससे यह अलग है। तो कहते हैं कि सुरा की अभिमानी देवी जब निकली, वो चारों तरफ ढूंढने लगी, और दैत्य ने उस वरुण कन्या को, सुरा को ग्रहण नहीं किया, और अदिति पुत्रों ने उस अनिंद्य सुंदरी को ग्रहण कर लिया। तो बोलते हैं सुरा से रहित होने के कारण, ये जो सुरा है वारुणी, दैत्य लोग असुर कहलाए, और सुरा सेवन के कारण अदिति के पुत्र सुर देवता कहलाए। और कहते हैं कि उसके बाद उच्चैश्रवा, कौस्तुभ, ये सब प्रकट हुआ, और फिर अमृत। और दैत्य और दानव आपस में लड़ाई करने लगे। कहते हैं कि उस समय सारे दैत्य और राक्षस लोगों से भी मिल गए। ये सब अलग अलग श्रेणी है। तब देखा कि अब कोई उपाय नहीं है। उस समय यही विष्णु, जो अभी कूर्म अवतार में था, वो मोहिनी अवतार होकर असुर लोगों को मोह में डाल दिए। और मोह में डाल दिए इसलिए असुर लोग कुछ नहीं कर सके। बहुत प्रचलित कहानी आप लोग जानते हैं। इसे संक्षेप में बतला दें कि जब संग्राम होना शुरू किया, हम लेंगे, तो अब देखा कि देवता लोग हमेशा दैत्य लोगों के हाथों मार खाते हैं। हमेशा समाज में भी देखेंगे ना, अच्छे लोग हमेशा मार खाते हैं। यह परंपरा हम लोग की बहुत पुरानी है। और वो लोग हमेशा भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो भगवान विष्णु ने एक अनन्य सुंदरी का रूप धारण किया, तो उसको देख करके सब मुग्ध हो गए। तो उसने कहा कि ठीक है, देवता और असुर, आप ही हम लोगों में इसका आवंटन कर दीजिए। क्या मैं जैसा करूंगी वैसा ही होगा? तो हाँ। तो उन्होंने दोनों को पंक्ति में बिठा दिया, और बस
देवता लोगों को वो देते चले गए, असुर लोगों को नहीं दिया। तब राहु नाम का दैत्य, उसे समझ में आ गया चालाकी हो रही है, तो देवताओं का बेस बना करके वो घुस गया उधर, और सूर्य और चंद्र ने उसे दिखा दिया कि ये है, तो भगवान विष्णु ने उसे काट दिया। लेकिन तब तक वो पान कर चुका था, तो वो गले के नीचे आ गया है ना, तो वो अमर हो गया। तो इसके दो टुकड़े हो गए, सर और धड़, राहु और केतु। तो गुस्से में कि सूर्य देवता और चंद्र देवता ने किया था, तो उसको खाने के लिए आ जाते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। हिंदू लोग जहां जिस चीज को देखते थे उस पर एक कहानी बना देते थे। तो कहते हैं कि देवता लोग अमृत पान कर अमर बन गए, और तब से वो यह जो संसार है इसमें श्रेष्ठ वही लोग रहे। तो यह समुद्र मंथन की कहानी है, थोड़ा सा हम लोग जो भागवत आदि में पढ़ते हैं उससे भिन्न है। और यहां से इसके बाद ये लोग बढ़ते हैं अहल्या उद्धार पर। इस समुद्र मंथन की कहानी असल में शुरू होती है, श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, वहां पर एक क्षेत्र है विशाला करके, तो कहते हैं कि विशाला में कौन राज्य करते हैं। तो उसी पर विश्वामित्र कहानी सुनाते हैं कि देवताओं को जब अमृत प्राप्त हो गया तो इंद्र हो गए सदा के लिए जयी, और इंद्र ही अब राज करते हैं, तो उसको ना स्वर्ग के साथ कहीं पर मिलाते हैं। और उसके बाद फिर बतलाते हैं कि इंद्र इतने शक्तिशाली हो गए कि उनकी जो विमाता थी दिति, बहुत दुखी हुई कि उनके सारे संतान इस तरह से मारे जा रहे हैं। तो उन्होंने एक अपने पति कश्यप से वर मांगा कि उन्हें एक ऐसा पुत्र हो जो अजर अमर हो। कश्यप ने उन्हें बतला दिया कि तुम ऐसा ऐसा व्रत करो, तुम्हारा पुत्र अजर अमर होगा। तो इंद्र तो घबरा गया। अंत में उसने एक दिन देखा कि उसकी जो विमाता है रात में थकी हुई थी, बिना पांव धोए सो गई, माने असुचि हो गया ना, तो बस पांव के उस छिद्र से, क्योंकि वो कवच के रूप में पवित्रता है, इंद्र घुस ही नहीं सक रहा है, बस तुरंत इंद्र वहां पांव के रास्ते पहुंच गया गर्भ में, और जाकर के उस गर्भ के पहले 7 टुकड़े किया, और देखा कि नहीं अभी भी ये ठीक नहीं है, उस 7 को फिर 7 टुकड़े किया, तो 49। तो बच्चे लोग अमर हैं जन्म से ही ना गर्भ में, तो वो लोग रोने लगे कि अरे ये क्या है, रोने लगे। तो इंद्र उसको बोलते हैं माँ रुदह, माँ रुदह, मत रो मत रो। तो वहीं से उन लोगों का नाम हो गया मरुत, मरुत। और 49, तो कहते हैं 49 वायु है, हवा हिंदू शास्त्र में 49, 49। तो पूछते हैं कि आप कौन है, तो बोलते हैं मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, झूठ भी नहीं बोला है। और गर्भ में ही जाकर के वो जोड़ लिया अपने को इंद्र के साथ। तो जब जन्म हुआ अमर तो हुए, लेकिन हो गए इंद्र के साथी। उनको होना चाहिए था इंद्र का दुश्मन, और वही तैयारी की थी उन्होंने, लेकिन बात पूरी बदल गई। तो इंद्र धीरे धीरे देख रहे हैं कहानी शिव से अब इंद्र की ओर जा रही है, और वहां से आ जाता है अहल्या की कहानी, जिसमें कहते हैं इंद्र देवताओं के राजा थे, अमृत पान करते हैं, सुरापान करते हैं। आप देखेंगे कुछ कुछ पुराणों में जब वर्णन आता है ना, सुरा को कभी कभी सोमरस के साथ भी जोड़ दिया जाता है। असुर लोग जब भी शक्तिशाली होते थे ना, सबसे पहले जाकर के उनकी सुरा को छीन लेते थे। तो कहते हैं कि गौतम मुनि का आश्रम था, कहते हैं मिथिला में पहुंच गए हैं। तो पहले के समय में मिथिला बहुत बड़ा राज्य था, अभी जहां पर दरभंगा मधुबनी आदि है, और नेपाल की तराई तक, और इधर लगभग छपरा तक। छपरा भाषा वहां की भोजपुरी है, लेकिन कहते हैं कभी वो मिथिला में ही था। अलग अलग विचार हैं इसके। गौतम मुनि वहां रहते थे। छपरा में अभी भी गौतम मुनि का आश्रम है। उनकी बहुत ही सुंदरी स्त्री थी अहल्या।
तो ये कहानी आप लोग बहुत सुने होंगे कैसे कैसे, लेकिन वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर वर्णन है। कहते हैं कि दूसरी जगह कहानी आती है कि नारद ने देखा कि अहल्या सब गुण है लेकिन तपस्या नहीं करती है, इसको तपस्या करवानी पड़ेगी। और उधर देखे कि इंद्र को बहुत अहंकार हो गया है, तो देखे नहीं, इसका अहंकार मर्दन करना बहुत जरूरी है। तो इंद्र के पास जाकर के नारद अहल्या के रूप की प्रशंसा करना शुरू किए, और इंद्र वो सब सुन करके जो है ना, उसका मन चंचल हो गया, मन डिगना जिसे कहते हैं। अब एक दिन मौका देखकर सुबह में गौतम मुनि गए हुए हैं गंगा स्नान को, तो अहल्या से बोलते हैं, ऋतु कालम प्रतीक्षन्ते नार्थिन सुसमाहिते, तुम तो हमेशा सावधान रहती हो, मुझे रति की इच्छा है तुम्हारे साथ। मैं इंद्र हूं, लेकिन आया है गौतम मुनि का वेश बनाकर। यह 48 नंबर अध्याय है, इसमें 19 नंबर इसका जो श्लोक है बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन। अहल्या ने पहचान लिया यह तो इंद्र है। मतिम चखार दुर्मेधा, लेकिन उसकी बुद्धि मारी गई थी। क्योंकि देवराज कुतूहलात, उसके मन में ये विचार आया, साक्षात देवराज इंद्र मेरे साथ संगम करना चाहते हैं। और इसीलिए वो, उसे पता था कि यह गलत है, सब कुछ है, लेकिन उसने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो क्या है कि अभी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में एक है जिसमें कहते हैं कि नारी हमेशा चाहती है कि श्रेष्ठतम पुरुष के साथ ही उसका संगम हो, जिससे कि संतान जो होगी उत्तम संतान हो। पुरुष लोग जो है इसकी चिंता नहीं करते हैं, उनके पास अपने अपने कारण हैं इसके। अतः ब्रवीत सुरश्रेष्ठम कृतार्थे न अंतरात्मना। अहल्या बहुत खुश हो गई सब कुछ के बाद, बोलती है कि मैं कृतार्थ हुई, आप मेरे साथ थे, अब आप यहां जल्दी से चले जाइए, नहीं तो गौतम मुनि आ जाएंगे और मेरी भी रक्षा कीजिए। गौतम मुनि तो इनको भी नहीं छोड़ेंगे ना। इधर भी हंसकर बोलते हैं कि नहीं, मैं संतुष्ट हो गया, थैंक यू, जैसे आया था मैं वैसे ही चला जा रहा हूं। और जैसे ही गौतम मुनि की कुटी से निकले तो देखते हैं कि उधर से गौतम मुनि आ रहे हैं, तो इंद्र जल्दी जल्दी भागे, गलत काम किया है ना। तो देखते हैं कि उनका चेहरा देखते ही समझ में आ गया कि अरे तो गड़बड़ी है। और वेश धारण किए हुए है ना, वो तो पहचान गए इंद्र है, तो उन्होंने तुरंत उनको अभिशाप दिया, तुमने मेरा वेश धारण कर तुमने गलत काम किया है, तुम अभी नपुंसक हो जाओगे। तुरंत इंद्र को नपुंसक बना दिया। और जैसे ही अहल्या को देख करके समझ गए कि अहल्या का भी इसमें दोष, उन्होंने कहा कि तुम यहां पर हजारों हजार वर्ष तक पड़ी रहो और केवल वायु पान कर, उपवास कर, यहां पर तुम राख में पड़ी रहो, माने उसका शरीर वहीं पर जल गया। हम लोग पढ़ते हैं ना, हाँ, कि पत्थर बन गई थी अहल्या, ये रामचरितमानस में, लेकिन वाल्मीकि रामायण में वो
राख हो गई, उसी समय राख हो गई, लेकिन उसका जो सूक्ष्म शरीर है वहीं पर पड़ा रहा, वहां से निकल नहीं सकती है। तो कहते हैं कि जब राम, दशरथ कुमार राम यहां पर आएंगे तब तुम पवित्र हो जाओगी, उनका आतिथ्य सत्कार करना, तब तुम्हारा यह जो लोभ मोह है जिस कारण से तुम इंद्र के चक्कर में पड़ी, या तुम्हारा दूर हो जाएगा, फिर तुम मेरे पास आ जाना। यहाँ पर बहुत मजेदार चीज ये है, यहाँ पर बोलते हैं कि कई हजार वर्ष तक, लेकिन बाद में हम लोग देखेंगे कि गौतम मुनि और अहल्या दोनों का पुत्र मिथिला में है, वहां जब जाता है, ये लोग जाते हैं तो विश्वामित्र को पूछते हैं कि मेरे पिताजी ने अभिशाप देके रखा था मेरी मां को, उनका उद्धार हो गया है या नहीं। इसलिए शास्त्र में जैसा हम लोग उसको बस पढ़ के सुनाते जाते हैं। अब वो नपुंसक हो गए इंद्र, अब समस्या हो गई। इसके बाद वाला यह जो श्लोक है मेरा, यह भी बहुत प्रिय श्लोक है। कहते हैं कि देवताओं, इंद्र जाके बोल रहे हैं, देवताओं देखो गौतम मुनि ने मुझे अभिशाप करके मुझे नपुंसक बना दिया और अपनी पत्नी को भी त्याग दिया है। यहां पर ये नहीं कहते हैं कि उनको राख हो गई है, त्याग दिया है कहते हैं। और कहते हैं बहुत सुंदर कि तन्मांग सुरवरा सर्वे सरसिसंगा सचारणा सुर कार्य कर्म यूयम सफलम कर तुम्हारा। देखो मैं तुम लोगों का ही काम कर रहा था देवताओं। अहल्या के साथ जाकर के सोया है, बोला कि देवताओं मैं तुम्हारा काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये इतनी तपस्या कर रहे थे, इतनी तपस्या कर रहे थे कि स्वर्ग का राज्य गौतम मुनि छीन लेते। और यह जो मैंने उन्हें गुस्सा दिला दिया ना, उनका तपस्या भंग हो गया। इस तरह से मैंने तुम्हारा काम किया। देखिए मैं हमेशा सोचता हूं बदमाश लोग जितने भी बदमाश होते हैं ना, कैसे अपनी बदमाशी को छुपाने के लिए घुमा करके दे देंगे मैं तो आपकी ही भलाई कर रहा था। चोर आपके घर में घुस आया चोरी करने के लिए, आपने पकड़ लिया, बोलेगा देखिए मैं देखने आया था आप लोग सावधान रहते हैं कि नहीं रहते हैं। कोई बात हुई नहीं। हावड़ा स्टेशन में जाइए और पॉकेट मार आपका काटता है, पकड़ लिए, बोला देखिए गलत जगह है, मैं आपको सावधान करने आया था कि देखिए अब संभल करके रहिए, मैं देख रहा था आप सावधान हैं कि नहीं है। इंद्र से भी एक आगे है, सब कुछ करके फंस करके सजा पा गया है और बोलता है देवताओं मैंने ही तुम्हारा काम किया, इसलिए तुमको ही कुछ करना पड़ेगा कि मेरा पौरुष फिर वापस आ जाए, क्योंकि मैं तो कुछ करने नपुंसक बन गया ना। तो खैर देवता लोग बहुत कुछ किए, फिर वो इस जानवर को उस जानवर को ये वो कर करके हम लोग इसमें नहीं उतरेंगे। तो कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी देख रहे हैं ना, पूरा सुनसान है लेकिन एक दिव्य भाव है, भूतहा नहीं है, एक दिव्य भाव है लेकिन कहीं कुछ नहीं है। तो कहते हैं कि विश्वामित्र बोलते हैं हे राम, अहल्या यहीं पर है, तुम्हारा आतिथ्य सत्कार कर, वह शाप मुक्त हो जाएगी। लक्ष्मण सहित राम प्रवेश करते हैं। यह है 49 अध्याय और हम लोग 13 नंबर श्लोक कर रहे हैं। ददर्श च महाभागाम तपसा द्योति अति प्रवान लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्ष्यान सुरासुरे। श्री रामचंद्र जी घुसकर देखते हैं कि दिव्य रूप में अहल्या वहां विद्यमान है। हम लोग रामचरितमानस में पढ़ते हैं कि कैसे अहल्या पत्थर बन गई थी। यहां पर वाल्मीकि रामायण जो मूल ग्रंथ है उसमें वह राख बन गई है, लेकिन वहीं पर विद्यमान है वह, और किसी को नहीं दिखाई पड़ती है। कहते हैं जो देवता हैं, असुर हैं, मनुष्य, कोई उनको नहीं देख सकता है। ये रामचंद्र जी उसे देख रहे हैं। कहते हैं बहुत सुंदर वर्णन है यहां पर। कहते हैं प्रयत्ना निर्मिताम धात्रा दिव्या माया मई मिव। कहते हैं कि अहल्या इतनी सुंदर थी। कहते हैं कि धाता जो है इन्हें विधाता, इन्होंने बहुत यत्न से इसका निर्माण किया था। इसके अंग अंग इतने सुंदर थे।
बोली इतनी सुंदरी औरत स्त्री गौतम मुनि के साथ थी, क्या हो? तो इंद्र को देख करके उसे लगा कि हाँ मेरे लायक कोई है, लेकिन शादी कहीं और की हुई थी। कहते मायामयी सी प्रतीत हो रही थी और कैसी कहते कि धुएं से गिरी हुई अग्नि के समान और ओले और बादल से ढकी हुई चंद्रमा की प्रभा के समान। चंद्रमा के सामने अगर कुहासा हो रात में या बादल हो तो सौंदर्य नहीं दिखाई देता है, अगर वो हट जाए तो पता चलता है कि क्या सौंदर्य है। तो अहल्या का वही सौंदर्य था, लेकिन कोई देख नहीं सक रहा था क्योंकि सब कुछ ढका हुआ है। और कहते हैं जल के भीतर उद्भासित होने वाली सूर्य प्रभा के समान। कहते हैं कि गौतम मुनि के श्राप के कारण किसी ने अहल्या को उसके बाद से नहीं देखा था। रामचंद्र के दर्शन होते ही उनके शाप का अंत हो गया। राघवो तु तदा तस्या पादो जगृहि तुर्मुदा। अहल्या तपस्विनी है ना, श्री रामचंद्र जी जाकर अहल्या के दोनों पांव पकड़ लेते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, बहुत प्रचलित कथा है, हम लोग भी बचपन से वही पढ़े थे कि वो पत्थर है और श्री रामचंद्र जी अपना पांव से छू देते हैं। वो यहाँ उल्टा है, तपस्विनी है ये। अब क्या है कि एक तरफ जैसे यहां पर अब प्रश्न आएगा कि गौतम मुनि ने रामचंद्र जी के साथ क्यों जोड़ा था? अगर राम भगवान नहीं है तो क्यों ऐसा होगा? मानते हैं, लेकिन यहां पर वाल्मीकि राम को एक महापुरुष, युग पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ला रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जब लाएंगे, क्योंकि अवतार जब आते हैं तो जो उनका चरित्र होता है उस चरित्र के अनुरूप ही वे काम करते हैं। और इसलिए वाल्मीकि रामायण में सही अवतार का चित्रण कैसे होना चाहिए यह हम लोग को केवल मिलता है वाल्मीकि रामायण में। अवतार का चरित्र कैसा होना चाहिए यह हमें मिलता है कृष्ण के बारे में महाभारत में। लेकिन भागवत आदि में तो बात में वो अपना दिव्य दर्शन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। श्री राम कृष्ण देव का जीवन हम लोग जब देखते हैं, कदाचित कभी किसी को उन्होंने भले ही दिखाया हो, लेकिन साधारणतः बिल्कुल वो एक मातृभक्त, एक पुजारी के रूप में थे। जिंदगी उन्होंने वैसे ही बिताई। श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उसी रूप में उन्होंने जिंदगी बताई और उसी के अनुरूप अहल्या के दोनों पांव पकड़ लेते हैं। तपस्विनी है ना, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, 16 साल का बच्चा। हम लोग दूसरे से देखना पड़ेगा ना, 16 साल का राजकुमार, और सामने एक तपस्विनी है जो वाल्मीकि रामायण के अनुसार हजारों साल से तपस्यारत है। चाहे उसने जो भी किया हो पहले। हमारे मनुस्मृति आदि में बार बार कहा गया है, कोई व्यक्ति जब दोष करता है और जब उसे सजा मिल जाती है, प्रायश्चित जब कर लेता है, तो वह सांप का केंचुल जैसे छूट जाने के बाद सांप अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है, उसका व्यक्तित्व तो वैसा ही हो जाता है। इसलिए पुरानी बातों को कभी दोहराई न जाए। यानी अहल्या ने यह जो प्रायश्चित कर लिया, यह कहानी यहीं समाप्त हो गई। तो कहते हैं कि अहल्या, उनको भी स्मरण आ गया गौतम मुनि ने क्या कहा था, तो दोनों भाई को उन्होंने सत्कार किया और कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने भी शास्त्रीय विधि के अनुसार उनका वह आतिथ्य स्वीकार किया। अध्यात्म रामायण हम लोग पहले किए हुए हैं, अध्यात्म रामायण वहां पर देखेंगे। यह जो अहल्या प्रसंग आता है उसमें है कि बोलते हैं कि वहां पर जब तुम रामचंद्र जी को प्रणाम करोगी, प्रदक्षिणा करोगी, पूजा करोगी, मुक्त हो जाओगी। तो अहल्या ने वैसे ही किया था। तो कहते हैं कि जैसे ही शाप मुक्त हो गई, स्वर्ग में दुंदुभी बजने लगी, तो कहते हैं साधु साधु इति देवा ताम अहल्याम संपूजयन। सब साधु साधु कहने लगे और तपस्या के कारण वह विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। हम लोग जब शुरू में बात वाल्मीकि रामायण के बारे में बात कर रहे थे,
हम लोगों ने बार बार यह बात कही थी कि वाल्मीकि रामायण तप स्वाध्याय, इन्हीं दो शब्दों से शुरू होता है वाल्मीकि रामायण, तप स्वाध्याय निरतम, तप और स्वाध्याय, तपस्या और स्वाध्याय। तो हम लोग देखेंगे कि जहां जो कुछ भी है तपस्या स्वाध्याय, तपस्या स्वाध्याय। आपको कुछ पाना है तपस्या करो, आपका कुछ खो गया है तपस्या करो। यहां पर अहल्या का सब कुछ चला गया, चरित्र चला गया, पति चले गए, शापग्रस्त होकर राख बन गई, तपस्या करो, फिर से तुम्हारा वह विशुद्ध स्वरूप मिल जाएगा। और सब प्रशंसा करने लगे। बस अहल्या वहां से गौतम मुनि के पास चली गई और श्री रामचंद्र लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंच गए, जहां राजा जनक एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। हम लोग अगले दिन देखेंगे।